क्या कोई एक देश दुनिया भर के बनाए गए नियमों से ऊपर हो सकता है? आज हम इसी सवाल को कुरेदने वाले हैं और देखेंगे कि अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच टकराव की असल कहानी क्या है। ये शब्द थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, और वो बात कर रहे थे वेनेजुएला के नेताओं के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई की। एक ऐसी योजना जिसने दुनिया भर में, आप कह सकते हैं, एक तरह की हलचल मचा दी थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में न्याय कायम करने की एक कोशिश थी, या फिर ये उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन था जिन्हें पूरी दुनिया दशकों से मानती आ रही है? तो देखिए, प्लान काफी सीधा था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो को पकड़ना और उन्हें न्यूयॉर्क लाकर उन पर मुकदमा चलाना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद अमेरिका देश का कंट्रोल अपने हाथ में लेता और वेनेजुएला की तेल की दौलत से उन अमेरिकन कंपनियों को मुआवजा देता जिनका लगभग 2 दशक पहले राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अच्छा, अब इस पूरी कार्रवाई के पीछे जो वजह बताई गई वो थी नार्को टेररिज्म, मतलब ऐसा आतंकवाद जो नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़ा हो। इल्जाम ये लगाया गया कि वेनेजुएला की सरकार खुद इस ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल है। लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं ना, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक अमेरिका में ड्रग ओवरडोसेस से होने वाली मौतों में से 69% की वजह फेंटेनिल है, और इसके केमिकल चीन में बनते हैं। दूसरी तरफ वेनेजुएला तो कोकीन का बस एक छोटा मोटा जरिया है। तो सवाल फिर वही है, क्या असली मकसद सच में ड्रग्स को रोकना था, या फिर दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों पर कब्जा करना? तो अब इस पर आते हैं कि इस पूरी योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन क्यों माना जा रहा था। आखिर ऐसे कौन से नियम थे जो दांव पर लगे हुए थे? देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 24। ये नियम बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की सीमाओं या उसकी आज़ादी के खिलाफ बल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, धमकी भी नहीं दे सकता। ऐसा करने की इजाज़त सिर्फ 2 ही सूरतों में है, या तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी मंजूरी दे, या फिर कोई देश अपनी आत्मरक्षा में ऐसा कर रहा हो। लेकिन ये नियम हमेशा से इतने सीधे सीधे लागू नहीं होते थे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति के संतुलन के दौर में। ये वो वक्त था जब कोई भी एक महाशक्ति अकेले अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी। असल में कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया में 2 बड़ी ताकतें थीं, अमेरिका और सोवियत संघ, और ये दोनों एक दूसरे पर एक तरह से लगाम लगाए रखती थीं। जैसे 1971 में बांग्लादेश युद्ध के वक्त जब अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा, तो सोवियत संघ ने तुरंत अपने जहाज भेजकर उस खतरे को बैलेंस कर दिया। ठीक वैसे ही 1973 में सोवियत धमकी ने ही मिस्र की सेना को बचाया था। लेकिन फिर आया 1991, जब सोवियत संघ टूट गया और यह सारा संतुलन भी बिखर गया। तो नतीजा क्या निकला? दुनिया जो 1991 से पहले बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय थी, जहां 2 ताकतें एक दूसरे को बैलेंस करती थीं, वो 1991 के बाद यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय हो गई। मतलब अब मैदान में सिर्फ एक ही बड़ी ताकत बची थी, अमेरिका, और उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था। और इसका असर? हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक यहीं से अमेरिका ने अपनी शक्ति का अनियंत्रित इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इराक, लीबिया और सीरिया में जो दखलंदाजी हुई, वो इसी के कुछ उदाहरण माने जाते हैं। और यही ऐतिहासिक बदलाव हमें हाल की अमेरिका फर्स्ट नीति तक ले आता है। समझिए, ये सिर्फ कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक पूरे की पूरी सोच है। और वो सोच इस एक बयान में बिल्कुल साफ हो जाती है। मतलब एकदम क्लियर था। जब भी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और अमेरिकी हितों की बात आएगी, तो अमेरिकी हितों को ही सबसे ऊपर रखा जाएगा, भले ही इसके लिए दुनिया के बनाए नियमों को क्यों ना तोड़ना पड़े। और हाँ, ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थी। एक के बाद एक कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों से हटने का ऐलान करना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का खुलकर विरोध करना और वैश्विक समझौतों पर अमेरिकी हितों को तवज्जो देना, ये सब इसी पैटर्न का हिस्सा था। जाहिर है, अमेरिका के इस रवैये पर दुनिया भर से रिएक्शन आए। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसे करीबी सहयोगियों ने भी ये चिंता जताई कि अमेरिका खुद को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे से आज़ाद कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या, भविष्य में क्या होने वाला है? क्या दुनिया हमेशा ऐसी ही एक ध्रुवीय बनी रहेगी, या फिर कोई नया संतुलन बन रहा है? इस पर हमारा सोर्स मटेरियल एक बहुत दिलचस्प संभावना की ओर इशारा करता है। वो है रूस और चीन के बीच बन रहा गठबंधन। ये गठबंधन एक नई ताकत के तौर पर उभर सकता है, जो आज के इस एक ध्रुवीय सिस्टम को सीधी चुनौती दे।
तो जैसे जैसे चीन जैसी नई ताकतें उभर रही हैं और दुनिया के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, क्या हम एक नए संतुलन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या किसी एक देश की बेरोक-टोक ताकत का ये दौर अब खत्म होने की कगार पर है? खैर, इन सवालों का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।